नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा साथियों, आज हम बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अभी जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस लागू किया गया है, इस एनसीईआरटी के सिलेबस की प्रश्नावली 1.2 को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा साथियों, अभी तक भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप मेरे से सीधा जुड़ सकते हो। वहां पर आपको मैथमेटिक्स यानी गणित से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो, सीधा आप मेरे से पूछ सकोगे। और इसके सिवाय यहां पे मैं आपको जितने भी प्रश्न कराऊंगा उसके नोट्स भी मैं आपको कहां पे देने वाला हूं, व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पे आपको किसके रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनफल के रूप में संख्याओं को व्यक्त करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 140 के आपको अभाज्य गुणनफल लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। पता है क्या? आपने 9th में 8th में पढ़ रखी है अभाज्य संख्या, पढ़ रखी है ना? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी आपके बोर्ड के एग्जाम में काम आने वाली है उतनी ही आपको अभाज्य संख्याएं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 11 है, उसके बाद में आपके 13 है, 13 के बाद में 17 है, 17 के बाद में 19 है, फिर आपके 23 है, फिर आपके 29 है। यही अभाज्य संख्याएं आपको याद करनी है। इतनी ही आपके बोर्ड के 10वीं बोर्ड में काम आने वाली है। इसके सिवाय आपको लाख तक की अभाज्य संख्या पढ़नी है। उसके लिए आप जब 12th बोर्ड में आओगे तब मैं आपको लाख तक की अभाज्य संख्याएं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपके सिर्फ इतनी ही 10वीं बोर्ड में काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा साथियों, ये जो अभाज्य संख्या है इसका आपको इसमें भाग देना है, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिर्फ इन्हीं संख्याओं का भाग देना है। सबसे पहले आपको 2 का भाग देना है। यदि 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दीजिए। उसके बाद में यदि 2 का नहीं जाए 3 का दीजिए, 3 का नहीं जाए 5 का दीजिए, 5 का नहीं जाए 7 का दीजिए, 7 का नहीं जाए तो आपके आगे 11 का भाग दीजिए। इसी प्रकार से आप चेक करना है। देखिए साथियों, आपको 4 का भाग, 8 का भाग, 16 का भाग, 14 का भाग, 6 का भाग, यह भाग आपको कभी भी नहीं देना है, क्योंकि वो अभाज्य संख्याएं नहीं है। सिर्फ आपको अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या 2 का भाग जा रहा है? चेक करिए, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि ये सम संख्या है। चलिए 2 का भाग देते हैं। 14 में जाएगा 7 बार, 0 का 0। उसके बाद में वापस 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, सम संख्या है। चलिए 2 का भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 10 में 2 का भाग 5 बार, 35 में। अब देखिएगा 35 में किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। 3 का नहीं जा रहा, क्योंकि यहां पे दोनों संख्या जोड़िए, 3 और 5 8। 8 में यदि 3 का भाग जाता तो आपके 3 का भाग इस संख्या में पूरा जाता, लेकिन अंकों के योग में नहीं जा रहा। चले आगे देते 5 का। 5 यहां पे जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो उसमें 5 का भाग तो जाता है। आपको भाजकता के नियम पता है ना? चले 5 का भाग देते हैं। 5 का इसमें कितने बार जाएगा? 7 में। यहां पे देखिए 7 यहीं पड़ा है, तो फिर और किसका देने की जरूरत ही नहीं है, तो 7 में 7 का ही जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। कितनी बार गया? 1 बार। अब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अतः 140 के अभाज्य गुणनफल, यहां पे देखिएगा साथियों, यदि यहां पे अभाज्य गुणनखंड कहा जाता तो आपको किस प्रकार से लिखने वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी यहां पे आपको पूछा गया अभाज्य गुणनफल, तो अभाज्य गुणनफल है। यहां पे जो संख्या है यही आपकी क्या है? अभाज्य गुणनफल। यदि आपको यहां पे अभाज्य गुणनखंड पूछा जाता तो आपको ऐसे लिखना होता 2 2 5 ये 7, ये आपके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। लेकिन यदि आपको अभाज्य गुणनफल पूछा जाए, गुणनफल मतलब आपको गुणा करके लिखना है। जैसे यहां पे पहली संख्या 2 है, गुणा 2, उसके बाद में 2, उसके बाद में गुणा, फिर 5 का 5, उसके बाद 7 का 7, यही आपके क्या है? इस संख्या के अभाज्य गुणनफल ANS। यह आपके काम आने वाली नहीं है। अभी यहां पे आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है, आपको यहां पे देख सकते हो क्या पूछा है? अभाज्य गुणनफल। तो हमने यहां पे अभाज्य गुणनफल लिख लिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, 156 के भी आपको क्या लिखने हैं? अभाज्य गुणनफल। अब तो बिल्कुल सरल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करने हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। अब देखिएगा इसमें किसका भाग दें? जल्दी से बता दो, क्या डर रहे हो? क्लास में तो नहीं बैठे हो ना?
एक बार क्या हुआ, मैं क्लास में बैठा था तो सर ने कहा अब किसका भाग दें, मेरा तो ध्यान ही नहीं था, कब पीछे वाले खड़े हो जाइए, पीछे मैं रोज बैठता था तो बल्ले बल्ले हो गए थे। अब आपको भी इसी प्रकार से एक्टिव रह के समझोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और बोर्ड में आप मैथ में 100 में से 100 नंबर ले आओगे। यदि मैं जितना पढ़ाता हूं, जितने मैं आपको नोट्स दूंगा उतना ही आपको पढ़ना है, उसके सिवाय आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है, सम संख्या में हमेशा 2 का भाग जाता है। चलिए 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 15 में कितने बार जाएगा? 7 बार। चलिए यहां पे 7 लिखा, पीछे 1 बचा हासिल का, यहां पे 16 में 2 का भाग 8 बार जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और वापस क्या 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि सम संख्या है। चलिए 2 का भाग देते हैं। 2 का इसमें जाएगा 3 बार, शेष बचा 1 हो गया 18 में 2 का भाग कितने बार जाएगा? 9 बार। चलिए 2 के बाद में अब क्या वापस 2 का जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि विषम संख्या है। तो चलिए 3 का चेक करते हैं। 3 का चेक करने के लिए आपको इन दोनों अंकों को जोड़ना है। 9 और 3 कितना हुआ? 12 में 3 का भाग बिल्कुल जा रहा है। चलिए 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 3 में 1 बार, 9 में जाएगा आपके 3 बार। चलिए 13 तो यहां खुद पड़ी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो स्वयं का भाग दीजिएगा। यहां पे 13 में 13 का भाग कितने बार गया? 1 बार। अब यहां पे आपको बताना, अतः 156 के अभाज्य गुणनफल बराबर आपके क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यही आपके क्या है? ANS। चलिए बढ़ते हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तो ये है आपके तीसरा प्रश्न। 3825 के आपको क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनफल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 3825 डिवाइड करना है आपको किससे? अब यहां पे किसका भाग जा रहा है? देखिएगा 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि यह सम संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो सबसे पहले इन सभी अंकों का योग करिए। 3 का भाग इसमें जा रहा है। अब देखिएगा 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 में भी 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में क्या जाएगा? 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। चलिए 3 का भाग दे रहे। 3 में 3 का 1 बार। 8 में कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। शेष कितने बचे? 2 हो गए, मतलब 22। 22 में 3 का भाग 7 बार जाएगा, 21। शेष बचा 1। 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 5 बार। अब दोबारा से देखिएगा, क्या इसमें 3 का भाग पूरा जाता है? सबसे पहले 12 में जा रहा है, फिर यहां पे 6 और 1 यहां पे जुड़ जाएगा। 3 और 7 10, 10 और 5 15। वापस से इसमें क्या जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। चलिए 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेष बचा 1। 15 में 3 का भाग 5 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा से चेक करते क्या 3 का भाग जा रहा है? 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग आपके नहीं जाता है। 3 के बाद कौन सी संख्या है? 5। चलिए 5 का भाग देते हैं। तो ये 5 का भाग इसमें कितने बार जाएगा? 40 बार। 8 5 40, पीछे बचे 2। 25 में 2 का भाग, 25 में 5 का भाग 5 बार। 85 में अब देखिए किसका भाग जा रहा है? वापस से 5 का भाग जा रहा है, क्योंकि पीछे 5 है। चलिए 5 देते हैं। 8 में जाएगा 1 बार, पीछे बचे 3। 35 में 5 का भाग 7 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि यहां पे 17 आ गया, और 17 इसमें अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए 17 में किसका भाग देंगे? 17 का ही भाग देंगे, और 1 बार जाएगा। अतः 3825 में 3825 के अभाज्य गुणनफल अब देखिएगा, बताइए अभाज्य गुणनफल क्या है? 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 ANS, यानी यही आपके क्या है? अभाज्य गुणनफल। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न के सबसे पहले क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा 5005 डिवाइड करते हैं। अब देखिए सबसे पहले किसका 2 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो क्या 3 का जा रहा है? 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 3 का। चलिए 3 के बाद में कौन सी है? 5 पीछे आ रहा है। चलिए 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग 5 में 1 बार, 2 0, वापस से 2 0। 5 का भाग 5 में 1 बार। चलिए ठीक है। अब देखिएगा 5 का भाग दोबारा से जा रहा है क्या?
नहीं जा रहा क्योंकि पीछे 1 है। अब 5 के बाद कौन सी संख्या है? 7। चलिए 7 का भाग देखते हैं। 7 का भाग 10 में कितने बार जाएगा? एक बार। पीछे कितने बचे? 10 में से 7 के 3, 3 यहां पे जोड़ते हुए कितने हो गए? 30। 30 में 7 चौक 28, 4 बार जा रहा है, बिल्कुल। 28 के बाद में 2 शेष बचे, 2 यहां पे जोड़ते कितने हो जाएंगे? 21। 21 में 7 का जाएगा 3 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या वापस से 7 का जा रहा है? 14 में 2 बार जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब 7 का नहीं जाएगा। 7 के बाद कौन सी संख्या है? 11। चलिए 11 का भाग देते हैं। 11 का भाग 14 में कितने बार जाएगा? 11 बार। पीछे कितने बचे? 2। सॉरी 11 के बाद में 3 जोड़ते कितने होते? 14। तो चलिए 3 यहां पे 33 हो गए। 33 में 11 का भाग 3 बार। अब 13 में किसका भाग जाएगा? 13 खुद क्या है? एक अभाज्य संख्या, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 1 बार। अतः 5005 के अभाज्य गुणनफल बराबर आपके क्या है? अभाज्य गुणनफल 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 ANS। यही आपके इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है। आपको ये अभाज्य संख्या याद है क्रमवाई, तो आप इन प्रश्नों के बिल्कुल सरल तरीके से उत्तर निकाल सकते हो। आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ हूं ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न है 7429 के अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। यानी इस संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनफल। तो सबसे पहले 7429, इसमें आप चेक करिए 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा क्योंकि यह सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। चलिए इन संख्या के अंकों को जोड़िए। क्या 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। अब चेक कर सकते हो 7 और 4 की 11, 11 और 2 कितने होते हैं? 13। 13 में 9 जोड़िए, कितने हो गए? 22। 22 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का जा रहा है क्या? 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए पीछे अंत में, तभी आपके 5 का भाग जाता है। 5 का भी नहीं जाता। 7 का आप चेक करिए, क्योंकि साथियों इस प्रश्न को मैंने बहुत बार कक्षा में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मुझे तो याद है। इसमें सीधा सीधा किसका भाग जाएगा? 17, 19 और 23 का। किसका जाएगा? 17, 19 और 23 का। मुझे तो पता है, लेकिन आपको यदि नहीं पता है तो आप बार बार इस प्रश्न को चेक करोगे। तो सबसे पहले 7 का करिए, 11 का करिए, 13 का करिए। इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, आपको सभी चेक करने होंगे। इन्हीं संख्याओं को चेक करना। अब संख्या कितनी है देख सकते हो आप, पूरी 9 संख्या है। इसको तो आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो ना। इसका ही आपको भाग देना है, बाकी किसी का नहीं देना। तो सबसे पहले इसमें भाग जाएगा आपके, किसका जाएगा? 17 का जाएगा। अब यहां पे 17 चौक 68, 17 चौक 68। 68 के बाद में आप देखोगे पीछे कितने बचे? 6 बचे, कितने हो गए? 62। 17 में 34, 17 51, 3 बार जा रहा है, 51 यानी 3 बार जाएगा। 51 पीछे आपके कितने बचे? 9। 9 और 2 कितने हो गए? 11। शेष बचे आपकी 11। 119 में 17 का भाग कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? पहाड़ा बोलिए। 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 1 2, 17 7 119, यानी 7 बार जाएगी। इस प्रकार से आपको पहाड़े भी याद होने चाहिए 17 का, तभी तो काम चलेगा, नहीं तो थोड़ा चलेगा। कम से कम आपको 20 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं याद है। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। चलिए आगे देते हैं आपके किसका भाग? 19 का भाग देते हैं। चलिए 19 का भाग देते हैं, क्योंकि 17 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या है? 19 है, तो 19 का भाग देंगे। 19 से 19, 19 दूनी 38, कितने बार गया आपके? 2 बार गया। पीछे आपके देखिएगा 38 और 5 43, 19 3 57, कितने बार भाग गया? 23 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 यहां पे देख सकते हो अभाज्य संख्या है, तो 23 में स्वयं के सिवाय किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 23 में 23 का कितने बार जाएगा? 1 बार। अतः 7429 के अभाज्य गुणनफल बराबर आपके क्या हो जाएंगे? 17 गुणा 19 गुणा 23 AN। अब देखिएगा साथियों, इसी के साथ आपका पहला प्रश्न क्या हो गया? पूरा हो गया। अभी दूसरा प्रश्न स्टार्ट करें उससे पहले आप यह संख्या याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह संख्या आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर आपकी ये पूरी प्रश्नावली टिकी हुई है, इसलिए आपको 29 तक अभाज्य संख्याएं याद करनी है। तो इस प्रश्न को आप नोट करिए। चलिए अपना अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2।
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, यानी जो दो संख्या है उनका गुणा और लसअप और मसअप यानी एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है, यह आपको जांच करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके यहां पे लिखा हुआ है 26 और दूसरी संख्या है आपके 91। कौन सी संख्या है? 91। अब इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 26 में किसका भाग जा रहा है? अभाज्य संख्या आपको याद होगी क्या? बताना एक बार, अभाज्य संख्या याद होगी क्या आपको? तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आगे तक जाओगे। चलिए 26 में सबसे पहले सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। चलिए 2 का भाग 13 बार जाएगा। 13 में 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या आपको याद भी है। 13 में 13 का ही भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। अतः 26 के अभाज्य गुणनफल, इसके गुणनफल क्या हो जाएंगे? यहां पे गुणनखंड लिखोगे तो ज्यादा अंतर नहीं है। अभाज्य गुणनफल क्या होते हैं? 2 और 13। लेकिन गुणनफल में आपको क्या करना है? इनके दोनों बीच में गुणा लगाने। तो यहां पे इसलिए मैंने क्या लिखा है? गुणनफल। तो इसके गुणनफल हो जाएंगे 2 इंटू 13। अब देखिएगा आगे, उसके बाद में आपको क्या करना है? दूसरी संख्या है, इस संख्या के भी आप क्या निकालिए? अभाज्य गुणनखंड। चलिए अभाज्य गुणनखंड 13 में आप देखिएगा 2 का भाग जा रहा है, नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 का जाएगा, 2 अंकों का योग कितना हो रहा है? 10। 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसके बाद में आपकी 5 आती है। 5 अभाज्य संख्या, 5 का नहीं जाएगा क्योंकि 5 भाग जाने के लिए संख्या के अंत में 0 या फिर आपके 5 होना चाहिए, इसमें है नहीं। इसके बाद में 5 के बाद कौन सी संख्या आती है? 7। चलिए 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग 9 में जाएगा एक बार, पीछे बचे 2। 21 में 7 का भाग जाएगा 3 बार। 13 आप स्वयं को पता है क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 13 में 13 का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो 13 में 13 का एक बार जाएगा। अब यहां पे लिख लेते हैं 91 के अभाज्य गुणनफल बराबर क्या हो जाएंगे? 7 गुणा 13। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहां पे आपको क्या निकालना है? सबसे पहले एचसीएफ और उसके बाद में क्या निकालना है? एलसीएम। बिल्कुल सही। चले बढ़ते हैं आगे। यहां पे आपके एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकालेंगे? दो संख्या कौन सी है? 26 और 91 बराबर। देखिएगा साथियों, एचसीएफ यहां से कैसे पता करें? इसके लिए आपको देखना है कि इस लाइन में और इस लाइन में जो भी कॉमन हो, यानी जो संख्या इन दोनों में उपस्थित हो, वही आपके क्या है? एचसीएफ है। क्या है? एचसीएफ है। चलिए यहां पे 2 क्या इसमें है? नहीं है, तो इसका मतलब ये एचसीएफ में नहीं आएगा। 13 यहां पे क्या? 13 इसमें भी है, दोनों में, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13। अब यहां पे निकालते हैं एलसीएम। चलिए एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे? 26 और 91 का। यहां पे तो 1 लिखा ही नहीं, चलिए 1 लिख लेते हैं। यहां पे कोष्टक बराबर। अब देखिएगा साथियों, यहां पे जो जोड़ा बन रहा है यानी बराबर संख्या बच रही है, उनको एक बार लिखना है। यहां पे कितने बार लिखना है? एक बार। यहां पे देखिए 13 दोनों बार आ रहा है, इसका मतलब दोनों संख्या में 13 एक बार आ रहा है, इसका मतलब 13 को एक बार लिखते हैं। उसके बाद में जितनी भी शेष संख्या बची है उनका आपको यहां पे गुणा में लिखना है। शेष 2 बचा है, शेष क्या बचा है? 7 बचा है। अब यहां पे इसका गुणा करिए। 13 का गुणा 2 से करिए 26 का गुणा 7 से करिएगा, कितना हो जाएगा? 182, यानी कितना हो जाएगा? 182। तो यही आपके क्या हो गया? यहां पे एलसीएम हो गया। अब यहां तक तो आपने कर लिया, एलसीएम और एलसीएम तो ज्ञात कर लिया। अब आपको इसकी जांच करनी है कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है ये सही है या फिर गलत। अब देखिएगा यहां पे नीचे जगह नहीं है, तो मैं क्या कहां पे कर रहा हूं? इस साइड कर रहा हूं। चलिए यहां पे लिखता हूं। आपको सबसे पहले सूत्र यहां पे दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब देखिएगा दो संख्याएं कौन कौन सी है? पहले 26 और दूसरी क्या है? 91। चलिए यहां पे लिखते हैं 26 गुणा 91 बराबर की जगह बराबर, उसके बाद में एचसीएफ, यहां पे हमने एचसीएफ निकाला, कितना आया? 13। इसके बाद में गुणा एलसीएम, यहां पे हमने एलसीएम निकाला, कितना आया? 182। यहां पे लिख ला 182।
अब देखिएगा 26 का गुणा करना है आपको किससे, 91 से। किससे करना है, 91 से। अब देखिएगा साथियों, यह गुणा यहां पे मैं करके बताऊं क्या, बहुत अच्छे करके भी बताऊं। मतलब आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, आप बोर्ड कक्षा के स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहले रफ कॉपी लीजिए, जल्दी से गुणा करिए। अब ये बच्चों की तरह थोड़ा ही है, आप बोर्ड कक्षा के स्टूडेंट हो, आप स्वयं को गुणा करना जल्दी से रफ कॉपी में कर दीजिएगा। यहां पे मैं करने लग जाऊंगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, समझ सकते हो ना। इसलिए मैं यहां पे गुणा नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। कितना हो जाएगा, 2366। कितना हो जाएगा इन दोनों का गुणा, 2367। इसका भी आप इससे गुणा करोगे तो यह भी आपके कितना आएगा, 2367। यानी इस प्रश्न में कहा गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल, उसके बाद में बराबर का था। यहां पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल और उसके बाद में लसअप और मसअप का गुणनफल दोनों क्या है, बराबर है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, जांच करनी थी एएनएस। तो इस प्रश्न का उत्तर यहां तक ही आपको निकालना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यह है आपके प्रश्न नंबर 2। 510 और 92 के आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद में इन दो संख्याओं का गुणनफल लसअप और बसअप के बराबर होता है, यह हमें क्या करनी है, जांच करनी है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको 510 का क्या करना है, क्या करना है, बिल्कुल सही कहा आपने, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले बताइए किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 5 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 4 पीछे बचा 1। 11 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, पीछे कितना बचा 1। 10 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 2 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार। अब देखिएगा साथियों, यहां पे आपको किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या, 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 5 और 5 10, 10 और 2 12, संख्याओं के योग में 12 में 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। अब देखिएगा 25 में 3 का भाग जाएगा 8 बार, 8 3 24, पीछे बचा 1 15, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। बिल्कुल सही कहा। अब देखिएगा 85 में किसका भाग जाए, 3 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा क्योंकि 8 और 5 13 और 13 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता। अगली संख्या कौन सी है, 3 के बाद आती है 5, 5 में बिल्कुल जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 0 या 5 होता है उसमें 5 का भाग पूरा जाता है, ये भाजकता का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का भाग 8 में 1 बार, पीछे बचे 3, 35 हो गए। 35 में किसका भाग देना है, 5 का कितने बार, 7 बार। बिल्कुल सही। अब 17 तो आप सभी को पता है, अभाज्य संख्या है, याद भी है आपको, तो 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा। चलिए देते हैं 17 में 17 का 1 बार जाएगा। अतः 510 के अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएंगे, गुणनफल बराबर आपके कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार से 92 के भी निकाल देते हैं क्या, आपके अभाज्य गुणनखंड। अब बताइए मुझे किसका भाग जा रहा है, बता दो, लास्ट बैच में बैठे वो, जल्दी से बता दो आप। 2 का जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, ध्यान देते रहो, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहां पे 2 का भाग कितने बार जाएगा, 4 बार, शाबाश। पीछे बचा 1, यहां पे 12 हो गए। 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, शाबाश। अब देखिए दोबारा से 2 का भाग जा रहा है क्योंकि सम संख्या है, कितने बार जाएगा, 2 का भाग 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार, 23। अब आप सभी को पता है, क्या क्या पता है आपको, यहां पे जो 23 आया है यह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, इसलिए 23 में किसका भाग जाएगा, 23 का जाना, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे आपके ये क्या निकल गए, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पे लिख लेते हैं 92 के अभाज्य गुणनफल बराबर आपके क्या हो जाएगा, यहां पे 2 गुणा 23। अब देखिएगा साथियों आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। किसका एचसीएफ निकालना है, 510 और आपके 92 का बराबर। अब देखिएगा मैंने आपको कहा था कि एचसीएफ वही संख्या होगी जो इन दोनों में कॉमन होगी, यानी दोनों संख्याओं में जो संख्या आ रही है वही आपके एचसीएफ होगा। चलिए यहां पे 2 आ रहा है, इसका मतलब एक जोड़ा तो यहां पे बन रहा है, दूसरा 3 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, 17 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। यहां पे कॉमन कितना आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि एक ही जोड़ा बन रहा है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम किसका, 510 और 92 का बराबर।
अब देखिएगा साथियों, इस जोड़ा एक ही बना है, इसका मतलब इस जोड़े में से सिर्फ एक संख्या लिखनी है, तो यहां पे 2 लिख लिया। उसके बाद में जितनी भी संख्या बची है वो सेम की सेम लिख देते हैं। यहां पे 3 बचा है ऊपर में, तो 3 लिखा। उसके बाद 5 बचा, 5 लिखा। उसके बाद 17 बचा, 17 लिखा। यहां पे नीचे ये 2 चले गए, पीछे ये 2 बचा है, तो इस 2 को भी यहां पे लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या बचा है, 23, तो यहां पे 23 को भी लिख देते हैं। अब यहां पे आपको इन संख्याओं का गुणा करना है। क्या करना है, इन संख्याओं का गुणा करना है। जल्दी से रफ कॉपी में करिएगा, कर दीजिएगा गुणा, क्योंकि यहां पे मैं करूंगा जैसे 3 का गुणा 2 से 6, 6 का गुणा 5 से, 6 का गुणा 5 से 30, 30 का गुणा आपके 17 से करना है, तो 17 तिया 510। इसी प्रकार से आपको 510 और 510 1020, 1020 का गुणा करना है 23 से, तो ये आपके कितना होता है, यह आपको अपनी रफ कॉपी में करना है। तो चलिए मैं यहां पे आपको सीधा बता देता हूं, जो ये आपके गुणा आएगा वो आएगा 23,460। कितना आएगा, 23,460। यहां पे यदि मैं गुणा करूंगा तो ये क्या समय इस वीडियो का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पे गुणा नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आप भी बोर्ड कक्षा के स्टूडेंट्स हो तो आप अपने आप गुणा कर सकते हो। चलिए अपना अब आगे बचा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल लसअप और मसअप के बराबर होता है, यह आपको जांच करनी है। चलिए जांच करते हैं, यह आपको नीचे लिखना है, ठीक है ना। मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिएगा 2 संख्या कौन कौन सी है, 510 और 92 के गुणा करो, 510 और 92 का गुणा करिए, और उसके बाद में लसअप क्या निकाला, 2, यहां पे 2 गुणा एलसीएम कितना है 23,460। अब इन 2 संख्याओं का गुणा करके बताओ और इन 2 संख्याओं का गुणा करके बताओ, जल्दी बताइए। तो जल्दी से 510 और 92 के गुणा करके बताइए, जल्दी से करिए। अब बोर्ड कक्षा के स्टूडेंट्स हो, जल्दी से करिएगा। तो यहां पे आपके हो जाएंगे 0 का 0, 6 का 2 12, यहां पे एक हासिल का 8 और एक 9, 3 का 2 6 और 4 का 46,920। इन दोनों का गुणा आ गया और इस दोनों का गुणा करके बताइए, यही भी आपके कितना आएगा, 46,960 ही आपके आएगा, 920 सॉरी 46,920 आएगा। यानी पहली संख्या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर आपके हो जाएगा, लसअप इंटू सब बराबर है। इसका मतलब यही आपके क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। चलिए यह है आपके प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है 336 और 54 के सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है, उसके बाद में आपको एलसीएम निकालना है, और उसके बाद में आपको कहा गया है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, यह आपको जांच करके बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 336 के आपको क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। एक बार आप मुझे बताना कि आपको अभी तक 29 तक अभाज्य संख्याएं याद हुई है या फिर नहीं, हो गई याद, ब्रिलियंट हो आप। इसी प्रकार से जो मैं यहां पे बताता हूं उतना यदि आप याद कर लेते हो तो आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम को टॉप करते हैं, वो जितनी बेसिक बातें होती है ना वो सबसे पहले याद करते हैं, तभी जब बोर्ड के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो वो फटाक से उसको सोल्व कर लेते हैं। इसलिए आपको भी जो मैं यहां पे इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं वो आप याद करते रहिए, डेफिनेटली आप भी गणित में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पे सम संख्या है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले 2 का भाग दीजिएगा, 3 में कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, शेष क्या बचा 1, तो यहां पे हो गए 13, 13 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 6 बार, कितना होगा 12, 12 13 में से घटाए पीछे 1 बचा, तो यहां पे हो जाएंगे 16, 16 में से 2 का भाग कितने बार जाएगा, 8 बार, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे भी सम संख्या आई तो वापस से 2 का भाग देंगे, कितने बार जा रहा है 16 में, 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, शाबाश। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पे वापस सम संख्या आई, 2 का भाग जाएगा, जाएगा। यहां पे देखिए 2 का भाग, 8 में 2 का भाग 4 बार, और 4 में 2 का भाग 2 बार। अब यहां पे वापस से क्या 2 का भाग जा रहा है, जब तक भाग जा रहा है तब तक देते रहना है। तो यहां पे वापस से 2 का भाग जा रहा है, कितने बार जाएगा, 4 में 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार। क्या अभी भी 2 का भाग जा रहा है क्या?
नहीं जा रहा, क्योंकि यहां पे क्या आ गई, विषम संख्या। अब दोनों अंकों को जोड़िए, क्या 3 का भाग जा रहा है, 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब अब इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 21 में 7 बार, शाबाश। 7 में 7 का भाग 1 बार, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, 7 में 7 का भाग 1 बार। अब यहां पे अतः कौन सी संख्या है, 336 के अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल क्या क्या है, 1 2 3 और 4, 4 बार तो 2 है, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, उसके बाद में 3 और 7 है, गुणा 3 गुणा आपके 7, ये आपके क्या हो गए, अभाज्य गुणनफल। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 54 यानी 54, चलिए 54 में भाग देते हैं और अभाज्य गुणनफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले किसका भाग जाएगा, बता दो, 2 का ही भाग जाएगा क्योंकि सम संख्या है। चलिए 2 का भाग देते हैं, कितने बार जाएगा, 5 में 2 बार जाएगा, शेष बचा 1, 14 में 2 का भाग 7 बार। चलिए वापस से क्या 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि यहां पे क्या आ गई, विषम संख्या। तो अब इन दो अंकों का योग करिए, 7 और 2 9, 9 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 का जाएगा। चलिए यहां पे क्या है 3, अब 3 का भाग 27 में कितने बार जाएगा, 9 बार, शाबाश। 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। ये आपके क्या हो गए, 54 के अभाज्य गुणनफल। यहां पे लिख लेते हैं 54 के अभाज्य गुणनफल बराबर कितने हो जाएंगे, यहां पे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहां पे आपको कहा गया है कि सबसे पहले आप क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। बिल्कुल इजी वे में निकालते हैं। यहां पे एचसीएफ किसका एचसीएफ है, 336, और दूसरी संख्या कौन सी है, 54। चलिए अब मुझे बताइए, एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, आपको जोड़ा बनाने के लिए कहा था। पति और पत्नी का जोड़ा नहीं बनाना है, लड़के और लड़की का जोड़ा नहीं बनाना है, आपको संख्याओं का जोड़ा बनाना है। किसका बनाना है, संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो देखिएगा इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, पहला जोड़ा यहां पे बन गया। दूसरा क्या वापस से 2 आ रहा है, इसमें कहीं 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 2 का और जोड़ा नहीं बन सकता। 2 के बाद में 3 आ रहा है, 3 यहां पे भी आ रहा है, 3 यहां पे भी आ रहा है, तो यहां पे एक 3 का जोड़ा बन गया ना जोड़ा, ये जोड़ा। अब क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 ही जोड़े बन रहे। तो इस जोड़े में से एक को लिखो, तो यहां पे लिखा 2 को, और इस जोड़े में से एक को लिखो 3, बराबर इन दोनों का गुणा करो, कितना आ गया, इसका मतलब आपके एचसीएफ कितना आया, 6 आया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपको क्या निकालना, वापस से एलसीएम किसका, 336 और किसका, 54 का, बराबर। अब मुझे बताइए जोड़े में से एक को लिखो, 2, एक जोड़ा और था, किसका था, किसका, इसमें से भी एक को लिखना है, तो ये 3। अब जितनी भी संख्या बची है वो आपके एलसीएम में सभी लिखनी है। अब जोड़े के सिवाय कितना बचा है, 3 बार तो 2 बचा है, तो इसको लिख लेते हैं, पहली वाली संख्या 2 और ये 3 बार। उसके बाद में एक यहां पे 7 बचा है, तो चलिए यहां पे 7 को भी लिख देते हैं। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे आपकी 3 2 बार बचा हुआ है, तो इसको भी लिख लेते हैं 2 बार, 3 गुणा 3। अब यहां पे आप टोटल इसका गुणा करिए, कितना आता है, जल्दी से करिए गुणा। जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं या जो बोर्ड एग्जाम को टॉप करते हैं वो साथ साथ में गुणा करते रहते हैं, इसलिए आप भी गुणा करिए, आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंकों से पास हो सकते हो। बस जरूरत है तो आपको साथ साथ में गुणा करने की। अब यहां पे मैं रफ कॉपी में करके आपको बताऊं, उससे तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, आप स्वयं को करना होगा। इतने तो बात आप समझ गए ना, बहुत अच्छे। चले बढ़ते हैं, तो इसका गुणा करोगे आप सबसे पहले 2 का गुणा 3 से, फिर 3 का गुणा 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 7 से, फिर 3 से, 3 से। तो इस प्रकार से जब गुणा करोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 3024। कितना आएगा, 3024। अब यहां तक हमने क्या कर दिया, एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी शर्त दी थी, जांच करना था ना, तो करते हैं जांच। यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे जगह नहीं है इसलिए यहां पे लिख रहा हूं, आपको नीचे लिखना है। चले यहां पे लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपके क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में ले लेता हूं, ठीक है ना, ये एलसीएम इंटू सॉरी एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले यहां पे दो संख्या कौन कौन सी है, बता दो, लास्ट बेंच वाले बता दो या आगे वाले बेंच वाले बताओ, जो भी बताओ जल्दी बताओ। यहां पे दो संख्या आपकी ये थी 336 और गुणा में आपके आ जाएगा 54 यानी 54 बराबर एचसीएफ बताओ।
कौन बताएगा, बता दो। यहां पे आपके यहां पे HCF निकला था 6। चलिए शाबाश, 6 गुणा, अब यहां पे जो आपके एलसीएम क्या बचा था 3024, लिखते हैं 3024। अब देखिएगा साथियों, आपको क्या करना है, 336 का 54 से गुणा करना है। जल्दी से गुणा करो, कर दो गुणा, अभी से स्टार्ट करो। कॉपी और पेन साथ में रखो। जब तक कॉपी और पेन साथ में नहीं रखोगे आपका माइंड एक्टिव नहीं रहेगा। माइंड को एक्टिव रखना, इसलिए साथ साथ में आप कॉपी और पेन रखिए, गुणा करिए। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, देर मत लगाइए। 1844 आएगा। कितना आएगा 1844। अब गुणा करके बताओ, 6 का गुणा करो 3024 से, जल्दी से करो, शाबाश, करना स्टार्ट कर दो। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, गुणा तो करना होगा ना, समझ सकते हो आप भी, तभी तो बढ़ोगे आगे। ऐसे कैसे बढ़ सकते हो बिना गुणा किए, कर लो, शाबाश कर लो। यहां पे आपके वापस से आपके कितना आ जाएगा 1844 ही आएगा। तो ये आपके हो गया ANS, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, हमने 2 प्रश्न पढ़ लिए, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे तीसरा, चौथा और 5वां, 6ठा और 7वां प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,